वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपका कंप्यूटर ट्रेनर। इससे पहले की क्लासेस में अब तक मैंने आपको फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब तक के ऑप्शंस को क्लियर करा दिया है। ये एमएस वर्ड 2021 कंप्लीट कोर्स सीरीज है और आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं एमएस ऑफिस यानी एमएस वर्ड 2021 के रेफरेंस टैब के अंतर्गत आने वाले ऑप्शंस कौन से हैं और इनका हम कैसे यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे जब आप रेफरेंस टैब को ओपन करेंगे तो यहाँ पे सेक्शंस को डिवाइड किया गया है। पहला है टेबल ऑफ कंटेंट का, दूसरा है फुट नोट का, तीसरा है रिसर्च, फिर है कैप्शन एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शन, इंडेक्स एंड टेबल ऑफ अथॉरिटीज। बेसिकली किस तरीके से हम इनका से यूज़ करते हैं वो समझते हैं। देखिए, मेनली आप इतना समझ लीजिए कि रेफरेंस ऑप्शन की सहायता से बेसिकली आप एक बुक को डिज़ाइन करते हैं। जैसे मैं अगर एक बुक लिखना चाहता हूं तो सबसे पहले हमारा फ्रंट पेज होता है जिसको हम कवर पेज कहते हैं। तो अगर आपने पिछली क्लास को देखा होगा तो आपको ये पता चल गया होगा इंसर्ट में कवर पेज की सहायता से आप कवर पेज डिज़ाइन करते हैं। तो मैं यहाँ से कवर पेज ले लेता हूँ, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे हम। और मान लीजिए मैं बुक का नाम देता हूँ कंप्यूटर, ठीक है। बाकी की डिटेल्स अभी मैं रहने देता हूँ। हमारे पास एक पेज है जिसको हमने नाम दिया है कि हमारी कंप्यूटर की बुक लिखूंगा। अब जब मैं कंप्यूटर की बुक लिखूंगा तो इस बुक का जो सबसे पहला चैप्टर होगा हमारा वो होगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो जब आप इस तरीके की बुक बनाएं तो पहले आप उस सेक्शन को सेलेक्ट करें, होम पे जाएं, यहां से आपको इसको हेडिंग देना है। अगर आप रेफरेंस ऑप्शन के अंतर्गत, टैब के ऑप्शन के अंतर्गत के इन ऑप्शंस को ढंग से समझना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपने जो भी चीज़ लिखी है उसको हेडिंग और पैराग्राफ में डिवाइड करें। तो आपने यहाँ से क्या किया, आपने होम पोर्शन पे जाके इसको हेडिंग 1 दे दिया। अलाइनमेंट आप जो भी चाहे लेफ्ट राइट सेंटर आप दे सकते हैं। चलिए, हमारा पहला चैप्टर ये है और अब मैंने कहा इस चैप्टर में क्या कंटेंट लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ से कंटेंट डाल देता हूँ इज इक्वल टू रैंड एंड 8,5। तो ये हमारे पास कंटेंट आ गया। थोड़ा सा कंटेंट मैं कम कर देता हूं समझाने के लिए आगे आपके, अभी ये हेल्प में आएगा। तो हमारे पास पहला चैप्टर होगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का। चलिए, अगला चैप्टर क्या है तो मैं यहां से एंटर करके आगे बढ़ जाता हूं और अगला चैप्टर हम यहां पे लिखेंगे। मान लीजिए मैं चैप्टर का नाम देता हूं मदरबोर्ड ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। सेम चीज, चूंकि ये हमारे चैप्टर का नाम है, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, होम पे जाऊंगा, हेडिंग 1 दूंगा, इसको सेंटर अलाइनमेंट डालूंगा, ठीक है। अब हमें इसके अंदर मैटर लिखना है तो यहां से मैंने मैटर दे दिया। तो हमारे पास मैटर आ गया है। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लेता हूं समझाने के लिए ताकि आपको पेज वाइज पेज चीजों को समझने में आसानी रहेगी। अब हमारे पास 2 चैप्टर है। पहला चैप्टर था जिसका नाम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है और दूसरा चैप्टर है मदरबोर्ड ऑफ कंप्यूटर। चलिए, एक चैप्टर मैं और बना देता हूं, इसके बाद मैं आपको ऑप्शंस दिखाता हूं। तो यहां से मैं एंटर करते हुए अगले पेज पे जाऊंगा और यहां पे हमारा तीसरा है कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। इसको भी मैं सेलेक्ट करूंगा, होम पे जाऊंगा, हेडिंग 1 दूंगा, अलाइन सेंटर दूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा मैटर लिख देता हूं। तो मैंने इज इक्वल टू रैंड 8,4 एंटर प्रेस किया। चलिए, अब हमारे पास डेटा है, 3 चैप्टर्स है। अब मान लीजिए आपको इसका इंडेक्स क्रिएट करना है तो इंडेक्स स्टार्टिंग में ही रहता है। तो मैं क्या करूंगा, जहां पे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है यहीं पे मैं इंडेक्स बनाऊंगा और इस मैटर को अगले पेज पे भेजूंगा। तो पहले कर्सर स्टार्टिंग पे ही रख दीजिए। इसके बाद आप जाइए रेफरेंस पे एंड टेबल ऑफ कंटेंट पे और इनमें से कोई भी एक डिजाइन चूज करें। मान लीजिए मैं ये चुनता हूं तो आपने क्या देखा, यहाँ पे आपका मैटर आ गया, इसका इंडेक्स आ गया बेसिकली। और इंडेक्स आपको बता भी रहा है कि आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर नाम का पहला चैप्टर है जो कि पेज 1 पे है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको पेज 2 पे भेज देता हूं ताकि पहले में इंडेक्स बना रहे। तो उसके लिए मैं इंसर्ट पे जाऊंगा, कर्सर रखा हुआ है, यहां से मैं पेज को ब्रेक करूंगा। चलिए, अब आप यहां से देखेंगे तो आपको बता रहा है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पेज 1, मदरबोर्ड ऑफ कंप्यूटर पेज 2 एंड कंप्यूटर मेमोरी पेज 3। वैसे आप यहां पे देखेंगे तो कंप्यूटर मेमोरी आपका है पेज 5 पे, लेकिन ये गलत बता रहा है।
तो अब इसको ठीक भी करना होगा, क्योंकि इस समय पहले से जो आपने जब जनरेट किया था उसी समय क्रिएट हो गया था। अब आपको इस चीज़ को ठीक करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर जाएंगे रेफरेंस पे, और इसके बाद आप यहाँ पे अपडेट टेबल दिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करें और इसके बाद आप ओके करें। तो जैसे आप ओके करेंगे, देखिए किस पेज पे एक्चुअल में क्या मैटर है वो आपको अब दिखने लगा। ठीक है, पेज 2 पे, चूंकि कवर पेज को तो ये काउंट ही नहीं कर रहा है, पेज 2 पे बता रहा है कि आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, पेज 3 पे मदरबोर्ड ऑफ कंप्यूटर है, एंड पेज 4 पे आपका कंप्यूटर मेमोरी है। तो ये रेफरेंस ऑप्शन के अंतर्गत जो पहला वाला है टेबल ऑफ कंटेंट, अपडेट टेबल से अगर कोई चेंजेस आप करेंगे तो बाद में आप उसको अपडेट करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो डायरेक्टली आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखें, और इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आप उस जगह पे पहुंचेंगे। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आगे के तीनों ऑप्शंस। टेबल ऑफ कंटेंट की सहायता से आप अपने जो भी बुक है या जो भी डॉक्यूमेंट है आप उसकी इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। अगला ऑप्शन है इंसर्ट फुटनोट का। अब फुटनोट क्या करता है, मान लीजिए आपने पहला जो चैप्टर लिखा है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, अब बाद में आप इसका क्लोजिंग रिमार्क देना चाहते हैं जो पेज के लास्ट में होगा कि ओवरऑल समरी क्या रहेगी, तो उसको आप फुटनोट के जरिए दे सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करिए और फुटनोट ऐड कर दीजिए, इंसर्ट फुटनोट, तो आपको उस पेज के लास्ट पे ले जाएगा। अब आपको जो भी लिखना है, दिस इज द फाइनल कंक्लूजन, ये आपका पहला फुटनोट हो गया पहले पेज पे। अब आपको इसी डॉक्यूमेंट पे कोई दूसरा फुटनोट भी देना है तो आप वो भी दे सकते हैं। बेसिकली वो आप कैसे देंगे तो वो भी समझ लीजिए। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, अगले वाले पे जाऊँगा और मुझे मदरबोर्ड पे भी देना है फुटनोट। देखिए फुटनोट उसी पेज के लास्ट में आएगा, लेकिन अगर हम इन नोट की बात करें तो पूरे डॉक्यूमेंट के लास्ट में आएगा। चलिए पहले मैं एक फुटनोट इंसर्ट कराता हूँ, फिर मैं आपको इन नोट लगा के दिखाता हूँ। चलिए यहाँ से तो मैं इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा रेफरेंस पे, एंड देन इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यूज़ करना है फुटनोट का, तो क्लिक करूँगा। तो देखिए मदरबोर्ड वाले ही पेज के लास्ट में आपका आ गया है कर्सर, दिस इज फुटनोट ऑफ मदरबोर्ड। जितने भी आपके फुटनोट्स आप यूज़ करने वाले हैं उन सभी का नाम यहाँ पे आने लगेगा, जैसे सेकंड वाला हो गया ये आपका। ऐसे ही अगर आप थर्ड पे देना चाहें तो आप थर्ड पे भी दे सकते हैं। क्लिक करें और बस आपको यहाँ से इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करना है। अब अगर आप इंड नोट करेंगे तो सबसे लास्ट में ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए मैं पहले वाले पेज पे पहुँचता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब मैं लगाता हूँ इंड नोट, तो देखिए ये आपके सबसे लास्ट पेज पे है 5 of 5, ये आप इंड नोट लगा रहे हो, पूरी बुक के सबसे लास्ट में लगेगा। जैसे दिस इज फर्स्ट चैप्टर इंड नोट। ठीक है, अगर आप किसी दूसरे जैसे दूसरे चैप्टर का भी लगाऊंगा तो इंड नोट यहीं पे लगेगा आके। जैसे इस वाले पे सेकंड वाला था, इस पे मैं इंड नोट लगा रहा हूं, तो देखिए फिर से उसी के नीचे आ गया, दिस इज इंड नोट ऑफ सेकंड चैप्टर। तो फुटनोट का फर्क इतना है, फुटनोट जो होता है उसी चैप्टर के लास्ट में आएगा, मतलब लास्ट चैप्टर में नहीं, पेज के लास्ट में, और इंड नोट पूरे डॉक्यूमेंट के लास्ट में आएगा। ठीक है, चलिए अगला आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है नेक्स्ट फुटनोट। अब मान लीजिए किसी फुटनोट पे हैं आप, जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे है, चलिए ठीक है ये। अब आपको नेक्स्ट पे जाना है, प्रीवियस पे जाना है, प्रीवियस पे जाना है तो प्रीवियस पे तो ऑलरेडी है आप, नेक्स्ट पे जाना हो तो आपको नेक्स्ट फुटनोट, देखिए सेकंड पे आ गए आप। ठीक है, प्रीवियस इंड नोट, पहले के इंड नोट या नेक्स्ट इंड नोट, तो इंड नोट तो आपके लास्ट में यहाँ पे लगाया गया। देखिए ये 3 लगे हुए हैं, 2 सॉरी, तो वो आपको दिखा रहे हैं। शो नोट्स दिखाने हैं, कहाँ पे हैं, क्लिक करिए तो देखिए पहुंच जाएगा कि आपका ये रहा एक इंड नोट, देखिए दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इसके बाद फिर से क्लिक कर दीजिए, ये आपको दिखने लगा। तो आप कुल मिला के इतना कह सकते हैं, इंड नोट एरिया दिखाना है तो आप एरिया दिखा सकते हैं, ये रहा इंड नोट का एरिया। इंड नोट और फुट नोट दोनों ऑलमोस्ट बस ऐसे काम करते हैं। इंड नोट जो होता है वो पूरे डॉक्यूमेंट की समरी देता है, और फुट नोट जो होता है उस चैप्टर के जो भी समरी होती है उस पेज के लास्ट में देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है सर्च का। तो ये स्मार्ट सर्च के तरीके काम करता है, रिसर्च करने से संबंधित। जैसे आपके इस डॉक्यूमेंट में कहीं पे कोई चीज़ लिखी है आपने, जैसे चेंज लिखा हुआ है, अब आपको क्या करना है, आपको इस चेंज का मतलब समझना है क्या होता है। तो सिलेक्ट करिए और सर्च कर दीजिए, तो इंटरनेट से कनेक्ट होगा और जो भी आपने वर्ड्स सेलेक्ट किया था उसका मतलब आपको यहाँ पे बताएगा। देखिए बता रहा है इंटरनेट से कनेक्ट हो गए, तो ये आपका काम करता है सर्च। चलिए मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से और हम बढ़ेंगे अब अगले ऑप्शन की तरफ। ठीक है, अगला ऑप्शन है सर्चिएशन। अब ये कैसे काम करता है,
मान लीजिए आपने जो भी ये डॉक्यूमेंट लिखा है, ये डॉक्यूमेंट 3 ऑथर्स के द्वारा मिलकर लिखा गया है। कोई भी ऑथर हो सकते हैं। चलिए मैं पहले ऑथर्स क्रिएट कर लेता हूं। तो यहां से मैं जाऊंगा इंसर्ट पे एंड ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करूंगा। इसके बाद आपको ऑथर क्या कर रहा है, बुक लिख रहा है। आप यहां से चाहें तो बुक का एक सेक्शन लिख रहा है, एक आर्टिकल लिख रहा है, क्या। तो मान लीजिए मैं बुक रखने देता हूं, ठीक है। इसके बाद ऑथर का नाम मान लीजिए मैं कहता हूं आमिर है, तो मैं आमिर कर देता हूं, ठीक है। कॉर्पोरेट ऑथर है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉर्पोरेट ऑथर में आ जाएगा। टाइटल किस टॉपिक पे लिख रहा है ये बुक, तो मान लीजिए वैसे तो कंप्यूटर की बुक है, लेकिन इसमें जो एक टॉपिक आया था आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, वो इनके द्वारा लिखा गया है। किस साल लिखा था इन्होंने, 2022 में। किस शहर से बिलोंग करते हैं, कानपुर। एंड पब्लिशर किसके द्वारा पब्लिश किया हुआ है, तो मान लीजिए मैं कहता हूं कोई भी पब्लिकेशंस डाल सकते हैं आप, जैसे रीमा पब्लिकेशंस, चलिए ठीक है। और मैंने यहां से किया ओके। ओके करने के बाद अब आप यहां पे जाके देखेंगे एक तो ऐड हो गया है। मान लीजिए दूसरा चैप्टर किसी और राइटर ने लिखा था तो मैं उसको भी ऐड करता हूं। यहां पे आया, राइटर का नाम दे देता हूं, मान लीजिए मैं सीमा, ठीक है। ये कॉर्पोरेट, ये भी ऑथर है। इसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है मदरबोर्ड ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। एंड देन इन्होंने लिखा है 2021 में, और ये भी सिटी बिलोंग करते हैं कानपुर। पब्लिशर जो भी है इसका, तो मैंने कहा इसका पब्लिकेशन जो पब्लिशर है वो है, कुछ भी लिख दीजिए, BHM, मैं कुछ भी लिख देता हूं और मैंने ओके किया। अब आपने देखा यहां पे हमने 2 ऐड कर लिए हैं, ठीक है, एक सीमा और एक आमिर। अब आप कहीं पे भी इसको शो करना चाहते हैं, जैसे पहला वाला चैप्टर आपका ये रहा, ठीक है। अब यहां पे आप आ जाइए, यहां पे एंटर किया आपने। अब एंटर करने के बाद आपका जो पेज है वो नीचे, मान लीजिए आप यहां पे कर्सर लेके आते हो। अब आप ये चाहते हो कि इसको किसने लिखा है, आप वो शो करें, क्लिक करें, क्लिक कर दें, देखिए आ गया आपका, ठीक है। ऐसे ही अगले वाले चैप्टर के लास्ट में आप यहां पे शो करना चाहते हो, लाइक यहां पे कर्सर नीचे जा रहा है, थोड़ा स्पेस बना लेता हूं मैं, मेरे पास स्पेस है पर्याप्त यहां पे, ठीक है। अब चलिए मैं लिखता हूं यहां पे, लाइक कहीं पे भी यहां पे चलिए करता हूं। तो फिर से मैं जाऊंगा, सेम चीज, मैं यहां से इंसर्ट पे जाऊंगा और सीमा को मैं एंटर करा दूंगा। आपको इसका डिजाइन क्या रखना है तो आप वो यहां से आकर चूज कर सकते हैं अपने मन मुताबिक, ठीक है। काफी सारे दिए हुए, थोड़े बहुत आपको चेंजेस दिख भी रहे होंगे, आप अपने मन मुताबिक यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। अगला है बिब्लियोग्राफी। अब बिब्लियोग्राफी में बहुत डिटेल में चीजें आएंगी, इसमें तो आपको हल्का फुल्का बस दिख रहा है, आपको पूरा का पूरा एक बाद में शो करना है। तो आपने जैसे कर्सर पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं आता हूँ, ठीक है। अब आप जाइए बिब्लियोग्राफी पे। बिब्लियोग्राफी में आपसे बोल रहा है कि जितने भी राइटर्स हैं जिन्होंने इस बुक में पार्टिसिपेट किया है, आप एक साथ उनको प्रिंट करा सकते हैं। डिजाइन ये है, मान लीजिए पहला वाला लेता हूँ, देखिए आ गए दोनों। यहाँ पर आमिर ने हिस्ट्री ऑफ बुक लिखा है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इस बुक का हिस्सा है, और कब राइट किया था, राइटर का नाम और पब्लिकेशन का नाम दोनों यहाँ पे लिख रहा हो, तो ये बिब्लियोग्राफी है। अब आप इसको ऐसे करके आप हाइड एंड शो भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको बिब्लियोग्राफी भी समझ आ गया होगा। इसके अब अगले ऑप्शन के ऊपर दिख रहा होगा आपको मैनेज सोर्सेस। अब मैनेज सोर्सेस का मतलब क्या है, जो भी आपने सोर्सेस क्रिएट किए हैं उनको मैनेज करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए आपने ये जो क्रिएट किए हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं, इससे पहले के मैंने कुछ क्रिएट किए थे वो भी यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। ये 2 हमने यूज़ किए हैं। अब मान लीजिए आप चाहते हैं ये 2 वहाँ से हट जाए, तो आपने क्लिक किया और इसके क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इनको क्लिक किया और यहाँ से मान लीजिए मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। क्लिक किया, डिलीट किया, ठीक है। क्लिक किया और इसको भी डिलीट किया, क्लिक किया और इसको भी डिलीट किया, ठीक है। एंड देन ओके किया। चलिए अब क्या होगा देखते हैं। अब अगर मैं यहाँ से रेफरेंस पे जाऊँगा एंड देन यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है, तो आपको वहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ से आप चाहें तो आप इनको कॉपी कर सकते हैं, वापस से आप क्या आ जाएंगे, ठीक है, डन। अगले अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे तो अगला ऑप्शन है इंसर्ट कैप्शन का। अब ये कैसे काम करता है, आपने बुक तो लिख दी है लेकिन बुक में हो सकता है कि आपको कभी ज़रूरत पड़े। मैं इसको हिस्से को हटा देता हूँ यहाँ से। चलिए अब जब मैं ये बुक लिख रहा था तो इस बुक को लिखते हुए मुझे कुछ शेप्स को इंसर्ट कराने की ज़रूरत पड़ी। मुझे जब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर लिखा तो मैंने एक शेप इंसर्ट कराया, तो मैं इंसर्ट पे गया और यहाँ से मैं शेप्स पे गया
और मान लीजिए मैं एक शेप ले लेता हूँ, कोई भी ड्रॉ किया हमने, ये शेप आ गया हमारा, ठीक है। ऐसे ही मैं अगले वाले पे गया और यहाँ पे भी हमें एक शेप की जरूरत पड़ी, मैं इंसर्ट पे गया और यहाँ से मैंने एक शेप, चाहे तो आप इमेज भी डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, मैं समझाने के लिए बस आपको बता रहा हूँ। आप इमेज या शेप किसी का भी यूज कर सकते हैं। हमने 2 ले लिए, तीसरे पे गया और फिर से मैं इंसर्ट पे गया, यहाँ से शेप पे गया और मैंने एक शेप, चलिए मैं इस बार आपके सामने एक दिस डिवाइस या आइकन लेके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्लिक किया एंड देन इसके बाद मैं यहाँ से लेता हूँ एक आइकन कंप्यूटर का, तो मैं कंप्यूटर टाइप कर लेता हूँ एंड देन क्लिक करूंगा एंड देन इंसर्ट कराऊंगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। मूव कराने के लिए आपको रैप टेक्स्ट पे जाके इसको बिहाइंड या टॉप ऑफ टेक्स्ट करना पड़ेगा, तो मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ही कर देता हूँ और इसको मैं प्लेस करता हूँ, ठीक है। बाकी पोजीशन वगैरह आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, वो पहले के टॉपिक में ही बता चुका हूँ मैं आपको। चलिए फिर भी मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। अभी मैं इसको यहाँ से प्लेस करूँगा कहीं पे भी, ठीक है, या फिर मैं ये लेता हूँ, ठीक है, कुछ ऐसा, तो ये एडजस्ट हो जाएगा। अब आपसे कोई पूछता है कि आपने इस पूरे के पूरे बुक में कितने शेप्स को यूज़ किया है, तो उसके लिए आप इंसर्ट कैप्शन का यूज़ कर सकते हैं। शेप पे जाएं, रेफरेंस पे जाएं, बाहर क्लिक करेंगे देन इट विल नॉट वर्क, क्लिक करें, इंसर्ट कैप्शन पे जाएं। ये फिगर 1 है आपका, आप इसको नाम दे सकते हैं। तो मैंने कहा फर्स्ट चैप्टर, ओके किया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक कैप्शा आ गया है, ये देखिए शेप के साथ में, ठीक है। अगला फिर से मैं अगले शेप पे गया और इसको भी मुझे कैप्शा देना है, तो पहले मैं देता हूँ इसको पोजीशन। तो मैं क्लिक करूँगा, शेप फॉर्मेट पे जाता हूँ और यहाँ से पोजीशन में जाके मान लीजिए मैं चूज करता हूँ कोई भी पोजीशन, ये अब मुझे इस पे कैप्शा देना है। रेफरेंस पे जाऊँगा, इंसर्ट पे जाऊँगा, कैप्शा फिगर 2 है, फिगर 1 तो पहले से यूज़ कर चुके थे, चैप्टर 2 है ये, नाम आप कुछ भी दे दें और ओके करें। देखिए उसके नीचे कैप्शा आ गया, ठीक है। तीसरे वाले पे जाइए, क्लिक करिए, इंसर्ट कैप्शा, नाम है कंप्यूटर मेमोरी और ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे अब 3 कैप्शा आ गए हैं, ठीक है। अब अगर कोई भी आपसे पूछता है तो आप आराम से देखकर बता सकते हैं कि इस बुक में कितने शेप्स यूज किए गए हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो आप उन शेप्स को डायरेक्टली इंसर्ट भी करा सकते हैं। कैसे, चलिए अगले ऑप्शन की बात करते हैं। पहला, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। इसका मतलब क्या है, जितने भी आपने यहाँ पर इंसर्ट कराए हैं कैप्शा, उनको भी आप यहाँ पे टेबल जनरेट कर सकते हैं। क्लिक करिए एंड देन बता रहा है कि यहाँ पे ये है, आप चाहें तो फिगर दिखाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, आप ओके करिए। देखिए बता रहा है फिगर 1 जो है वो फर्स्ट चैप्टर पे है, दूसरे पेज पे है। फिगर 2 जो है चैप्टर 2 पे है, तीसरे पेज पे है। एंड फिगर 3 चैप्टर मेमोरी पे है और वो आपके चौथे पेज पे है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। बेसिकली काम ये करता है कि आप टेबल जनरेट करना चाहते हैं, क्रॉस रेफरेंस की सहायता से भी आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये जो पहला वाला डॉक्यूमेंट था, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये वाला, ठीक है। ये आप क्रॉस रेफरेंस की सहायता से भी जनरेट कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर दूंगा ऐसे यहाँ से, लाइक दिस, ठीक है। अब हमारा पेज ब्लैंक है और अगर मैं चाहूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने हेडिंग्स वगैरह दे रखी हैं, अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्टली यहाँ से उसको क्रॉस रेफरेंस पे जाऊँगा और मुझे क्या चाहिए, क्योंकि मैंने तीनों ही पेजेस में हेडिंग्स बनाई थी, क्लिक करूँगा और यहाँ से हेडिंग लूँगा। तो ऑटोमेटिक आपके इस बुक में कितनी हेडिंग्स हैं, 3 हैं। तो आपको उन तीनों हेडिंग्स में से क्या चाहिए, हेडिंग का टेक्स्ट चाहिए, पेज नंबर चाहिए। तो पहले मैं टेक्स्ट ही लेता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, देखिए आ गया है, ठीक है। क्लोज करूँगा, पहला आपका बन के रेडी हो गया है, फिर एंटर करूँगा। अगला लेना है, क्लिक करूँगा, फिर से यहाँ से अगला वाला लेता हूँ मैं और इसके बाद मैं इसका लेता हूँ हेडिंग टेक्स्ट ही, इंसर्ट करता हूँ, अगला वाला भी आ गया, 2 हो गए आपके। अब इसी का पेज नंबर इंसर्ट कराना है तो क्लिक करिए, रेफरेंस पे जाइए और हेडिंग 1 सिलेक्टेड है आपकी, आप यहाँ पे पेज नंबर ले लीजिए, इंसर्ट करा दीजिए, तो उसका पेज नंबर भी आ जाएगा, ठीक है। क्लोज करिए। ऐसे इसका है, अगर आप चाहें थोड़ा दूर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप क्रॉस रेफरेंस बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। अब अगर आप चाहेंगे तो आप डायरेक्टली इस पे आएंगे, मैं अगर कंट्रोल बटन दबा के इस पे क्लिक करूंगा तो फिर से मैं वहीं पे पहुंच जाऊंगा जहाँ पे वो चीज़ है। तो क्रॉस रेफरेंस बेसिकली टेबल ऑफ कंटेंट जो हमने बनाया था स्टार्टिंग में, वैसे ही काम करता है कस्टमाइजेशन के साथ। अगला ऑप्शन है मार्क एंट्री का। मार्क एंट्री कैसे काम करता है, मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट लिखते लिखते किसी वर्ड को मार्क करना चाहते हैं ताकि बाद में आप उसको मेजर कर पाएँ, कुछ कर पाएँ,
तो आप उस वर्ड पे जाइए। जैसे रीडिंग को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, मार्किंग कर देता हूँ। ठीक है, इसको कुछ अगर आप सेकेंडरी नाम देना चाहें तो दे सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ फर्स्ट मार्किन, और मैंने किया ओके, मार्क कर दिया। ठीक है, डन। तो यहाँ से फर्स्ट वाला आपका मार्क हो गया। देखिए यहाँ पे ये मार्किंग हो गया है। ऐसे ही मैं एक और मार्किंग करता हूं, तो मैं यहां से फुटर को सेलेक्ट करता हूं, मार्किंग करता हूं, फुटर को देता हूं सेकंड मार्किंग, और मैंने किया मार्क। तो यहां पे आपने देखा कि हमने 2 किए। अभी तो थोड़ा अजीब लग रहा होगा ये, तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए होम पे जाइए और इस ऑप्शन पे क्लिक करें। अभी आपका नॉर्मल डॉक्यूमेंट के तरीके हो गया। बाद में आपको चेक करना होगा भाई किन किन ऑप्शंस को आपने मार्किंग किया था। तो आप सिंपली लास्ट में क्या करेंगे, आप जहां से रेफरेंस पे जाएंगे एंड देन इसके बाद आपको इंसर्ट इंडेक्स पे जाना है। बस क्लिक कर दीजिए। आपके जो भी होंगे 2 पे शो करेंगे या एक ही कॉलम पे शो करेंगे, आप सेलेक्ट करें एंड देन आप ओके करें। देखिए दोनों आ गए। 2 कॉलम सेलेक्ट किया तो फुटर एक था पहला जिसको हमने सेकंड मार्किंग नाम दिया था, तीसरे पेज पे है, और रीडिंग था फर्स्ट मार्किंग दूसरे पेज पे है। ठीक है, फिर से वही चीज़ है। अगर आप इनमें कोई चेंजेस करते हैं तो बाद में आप उस अपडेट इंडेक्स से उसको ठीक कर सकते हैं। एग्जाम्पल, चलिए हम पहुंचते हैं अपने फुटर वाले जो सेकंड मार्किंग पे। ठीक है, बाद में आप देखिए बेसिकली इतना कह लीजिए, बात बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा। अपडेट इंडेक्स की सहायता से अगर आप उस मार्किंग में जाके कोई चेंजेस करेंगे तो उसको ठीक कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है मार्क क्राइटेरिया का। अब मार्क क्राइटेरिया कैसे काम करता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये जो कंप्यूटर मेमोरी थी, इसके बाद जो पहला चैप्टर था वो आपका मदरबोर्ड था। अब मदरबोर्ड के अलावा जो पहला चैप्टर था वो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर था। तो इसको मान लीजिए आप कैटेगरी वाइज सेव करना चाहते हैं, आपने इसको सेलेक्ट किया, मार्क क्राइटेरिया पे चले गए। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को आपने क्या कहा कि भाई ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है हमारा, तो मैं क्या करूंगा, इसकी कैटेगरी ऐड करूंगा। क्लिक करूंगा, यहां पे देखूंगा तो मान लीजिए कोई कैटेगरी मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अगला काम आप क्या कर सकते हैं, आप उसको यहां से क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप 8 वाले को चेंज कर दें, क्योंकि आप इसको फंडामेंटल बनाना चाहते हैं। तो मैंने यहां से हटाया और उसको किया फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, और मैंने इसको रिप्लेस किया 8 को। ठीक है, इसका नंबर जो 9 है इसको भी मैं रिप्लेस करता हूं किसके साथ, हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर से। और मैंने इसको भी रिप्लेस किया। तो बेसिकली अब ये हमारे पास 2 कैटेगरीज हो गई, मैंने ओके किया। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, आप यहां से कैटेगरीज उसकी सेव कर रहे हो। आपने कहा कि जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर होगा वो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का हिस्सा होगा। ठीक है, आपने मार्क किया एंड देन क्लोज किया। ठीक है, एक हो गया आपका। अगले वाले चैप्टर पे गए, इसको आपने सेलेक्ट किया, यहां से गए और इसको आपने कैटेगरी जो इसकी चूज करनी थी आपको, आपने हार्डवेयर चूज कर रखा है तो अच्छी बात है, जो ऑलरेडी यहाँ पे चूज हो गया है हमारा, मार्क हो गया। ठीक है, और क्लोज कर दिया। तो अभी आपको इसको नॉर्मलाइज करना है तो कंट्रोल ए करेंगे एंड देन होम पे जाएंगे और यहाँ से मैं सिंबल को हटा देता हूँ। मैटर हमारा पहले जैसा हो गया। ठीक है, लेकिन अभी अगर आप रेफरेंस पे जाते हैं तो यहाँ से लिखा हो इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज। कैटेगरी वाइज आपको चीज़ें देखनी है लास्ट में कि आपने कैटेगरी वाइज क्या बनाया हुआ है। तो अब लास्ट में आ जाइए, मैं एंटर करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे इंसर्ट टेबल अथॉरिटीज पे। तो ऑटोमेटिक जो आपने बनाए हैं वो आप यहाँ पे ओके करते हुए शो कर देंगे। देखिए तीनों आ गए आपके कैटेगरी वाइज। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, हार्डवेयर में मदरबोर्ड है। अगला वाला हमने बनाया नहीं था तो आ नहीं रहा है, चलिए उसको भी कर देते हैं ऐड। तो यहाँ से मैं जाता हूँ तीसरे वाले में कंप्यूटर मेमोरी पे एंड देन इसको मार्क करता हूँ। इसको भी हम हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर ही रखते हैं और मार्क कर देता हूँ, ओके किया। ठीक है, अभी मैं जाऊँगा होम पे और नॉर्मल कर देता हूँ। अब ये नॉर्मल हो गया, लेकिन अभी आपने क्या देखा, यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि वो हमने बाद में किया है तो अपडेट नहीं हुआ है। तो अपडेट कर देते हैं। इसके लिए आप रेफरेंस पे जाएंगे और यहाँ से इंसर्ट टेबल, पहले आप वहाँ पे क्लिक कर ले एंड अपडेट कर दे। अपडेट किया, अब बता रहा है फंडामेंटल पे 1 है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर पे 2 है। ठीक है, 2 कैट है, कंप्यूटर मेमोरी है और मदरबोर्ड ऑफ कंप्यूटर है। मदरबोर्ड ऑफ कंप्यूटर तीसरे पे है, कंप्यूटर मेमोरी चौथे पेज पे है और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर दूसरे पेज पे है। ठीक है, बाकी की चीज़ें वही हैं, आपको समझ आ गई होंगी। कुल मिला के आप रेफरेंस ऑप्शन की सहायता से अपनी बुक को रेफरेंस देते हैं अलग अलग पेजेस के साथ। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो, आज की ये क्लास पसंद आई होगी, MS वर्ड सीखने में भी मजा आ रहा होगा।
जल्द मिलेंगे अपनी नई क्लास में फिर से नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।